श्लोक शर्मा के डायरेक्शन में बनी हरामखोर पिछले 10 सालों की सबसे वेल मेड फिल्म्स में से एक है। If majority of you guys just concentrated on the superficial layer of the story, then you may wonder why. But Haramkhor is more than just meets the eye. This is one of those rare films wherein you have to read in between the lines for not just what is said, but also what is not said, to really deeply understand the characters, their internal thought process, and the things that happen between them. ये उन रेयर इंडियन मूवीज में से एक है जिसका स्क्रीन प्ले इंटरनेशनल आर्ट हाउस फिल्म्स की तरह डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और कॉम्प्लिकेशंस को या फिर किसी पर्टिकुलर सीन के बैकड्रॉप को डायलॉग्स के थ्रू नहीं बताया गया, बट यू जस्ट हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. And today we'll be looking at those details to explain why this is such a landmark film in recent Indian cinema. हरामखोर की स्टोरी है एक ऐसी स्कूल टीचर की जो एक रिमोट विलेज में पढ़ने वाली अपनी स्कूल की अंडर एज लड़की के साथ इललेजिटिमेट रिलेशंस बनाता है. मगर शायद इस फिल्म की हाईलाइट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की विटी कॉमिक टाइमिंग और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस बन के रह गई, जिसकी वजह से शायद अधिकतर लोगों ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर ही है जो इस फिल्म में हरामखोर है, यानी कि जिस कैरेक्टर से ये टाइटल इंस्पायर्ड है. फिल्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इसके डायरेक्टर श्लोक शर्मा ने इसके लेयर्ड स्क्रीन प्ले के थ्रू जो उन्होंने ही लिखा है, एक ही सिचुएशन को हर एक कैरेक्टर के अलग अलग नजरिए से दिखाया है. जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर जानता है कि उसका एक अंडर एज लड़की के साथ फिजिकल अफेयर इलीगल ही नहीं इलेजिटिमेट भी है, और ये चीज उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस में साफ नजर आती है. वहीं श्वेता त्रिपाठी का कैरेक्टर, जो इस फिल्म में एक 15 साल की स्कूल की लड़की बनी है, इस अफेयर को टीनेज के पहले प्यार की तरह देखती है और अपने मास्टर जी के ऊपर इन्फैचुएट हो जाती है. वो इनोसेंस या फिर शैलवी से बेवकूफी और अलहड़पन श्वेता की आईज और चेहरे में साफ नजर आता है, और कैसे ये दोनों ऑपोजिट टाइप के इमोशंस एक ही सिचुएशन और एक ही सीन में डायरेक्टर ने ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए हैं, इस पूरी फिल्म की ब्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल वो सीन जब अबॉर्शन करवाने के लिए नवाज और श्वेता त्रिपाठी शहर जाते हैं और डॉक्टर से मिलने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं. यू कैन सी कैसे नवाज के फेस पे एक शिकन और एक टेंशन होती है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि वो जानता है कि दिस कैन लैंड हिम इन जेल और इट कैन लैंड हिम इन ट्रबल विद द लॉ और ट्रबल विद द गर्ल्स फादर. और उसकी टेबल पर बैठी हुई श्वेता त्रिपाठी के लिए ये सब प्यार और एडवेंचर है, बिकॉज शी जस्ट कैन नॉट स्टॉप गिगलिंग एंड फाइंडिंग दिस एंटायर मीटिंग रोमांटिक एज शी प्लेज अराउंड विद हिम. इसी तरीके से कैसे ये दोनों कैरेक्टर्स इस अफेयर को अपने अपने नजरिए से देखते हैं, इस फिल्म में ब्यूटीफुली बिना स्पेल आउट किए हुए दिखाया है, और इसे पूरी तरीके से ऑब्वियस ना बनाने की एबिलिटी ही इस फिल्म को स्पेशल बनाती है. एंड दैट इज वेयर लाइज इट्स आर्ट, that is in its mature screenplay which expects you to understand it instead of spelling it out for you. ठीक इसी तरीके से इस फिल्म में उसी स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे नवाजुद्दीन के कैरेक्टर और श्वेता के कैरेक्टर को अपने नजरिए से ही देखते हैं. इनमें से एक बच्चे को श्वेता के कैरेक्टर पे क्रश हो जाता है, तो वो अपने ही अल्हड़पन के तरीके से उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें इस अफेयर को लेकर जलन होती है तो मास्टर के घर में चुपके से घुसकर तोड़फोड़ मचा देते हैं. इन अ वे इस फिल्म का कोई भी कैरेक्टर अपने दायरे से बाहर जाकर फिल्म में ड्रामा जनरेट करने की कोशिश नहीं करता है. सो एवरीथिंग इज अंडरस्टेटेड एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. Even when Nawazuddin's wife finds out about the affair, her reaction is captured in such a natural way, reminiscent of how a rural woman would really deal with a situation like that. Because eventually, where else will she have to go? कुछ लोगों को इस फिल्म की एंडिंग से प्रॉब्लम थी, as they found it very sudden and abrupt, but that really wasn't the case. The film wraps up and leaves you in a state of shock, giving the story a poetic ending in the serene backdrop of this village. Because not everything in life has a sorted, well-explained and conclusive ending, which is precisely how this film concludes. In a way, the ending enhances the carefree realism of the film, giving it even more meaning. And that is this underrated gem for you. हरामखोर को ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम अवार्ड्स ने कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं दिया था एज एक्सपेक्टेड, बट देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड्स कि ये रीसेंट ईयर्स की सबसे वेल मेड फिल्म्स में से एक थी. What did you think of it?
ऐसी और कौन सी फिल्म्स हैं जिनके डिटेल रिव्यूज आप सुनना चाहोगे? Let us know in the comment section below and don't forget to subscribe to Sound Pasta for more.